हाँ जी, आप सभी का नारायण मेच पर स्वागत है। एग्ज़ाम के आखिरी समय में थोड़ा द्वंद्व रह रहा होगा मन में, क्या करें कैसे करें। उसी के लिए एक छोटे से आपका 10 मिनट का टाइम लूँगा, मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। आप अपनी तैयारी जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहिए। बस 10 मिनट के अंदर अपन कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं मोटा मोटा। जो दो चीज़ें हैं कि यार जो एग्ज़ाम हॉल के 2.5 घंटे हैं, जो 150 मिनट है, उसमें हम क्या परफॉर्मेंस दें, क्या करें, है ना। जो पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया, जो सीखना था वो हमने सीख लिया, क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो भी सीख लिया। अब हमको ये ध्यान रखना है कि उन 150 मिनट में हम क्या क्या सावधानी बरतें। इवन उन 150 मिनट से पहले वो जो 1 घंटे का जो टाइम है एग्ज़ाम हॉल में या उस जहाँ भी आपका एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ बिताने का, उस 1 घंटे में हमको क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। और जो बार बार तुम लोगों के मन में सवाल आते ही है कि सर 40% का क्या करें, है ना। ये दोनों ही चीज़ें अपन डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, 8-10-12 मिनट लगेंगे ताकि आपका समय भी कम जाए, है ना। तो चलिए पहले बात करते हैं कि एग्ज़ाम में जो 150 मिनट है या उससे पहले का जो 1 घंटा है ना। जो एग्ज़ाम अगर जैसे 9 बजे चल रहा है तो 8 बजे लास्ट एंट्री है, तो ये 8 बजे से 9 बजे के बीच में हमको क्या सावधानी रखनी चाहिए, है ना। मैंने क्या सावधानी रखी मैं वो इतना ज़रूर बता सकता हूँ। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि चीज़ें वेरी करती है ना। मेरा ये था कि भाई आप 8 बजे का टाइम आराम से 20-25 मिनट पहले आप, है ना, 8 बजे का लास्ट एंट्री है तो आप सेंटर पे 7 बजे 7:30 ना उस टाइम के अकॉर्डिंग पहुँच जाओ। रिलैक्स रहो, ज़्यादा रिवाइज करने की कोशिश ना करो। पहली चीज़ कि ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला, ठीक है। मन को शांत रखो। जितना आप कामनेस रखोगे, जितना अपने, है ना, सांसों पे नियंत्रण होगा, जितना हम हड़बड़ाहट में नहीं आएंगे, उतना ही हमारा फ़ायदा है। क्योंकि जो हमने पढ़ रखा इतने टाइम वही काम आने वाला है। लास्ट के 15 मिनट 20 मिनट में जो तुम अगर ऐसे करोगे तो कुछ दिक्कत हो सकती है, ठीक है। एक चीज़ उसका ध्यान रखना। दूसरा, एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल टाइम पर, है ना, पहुंचना है। 1 घंटे पहले आधे घंटे पहले पहुंच जाओ, रिलैक्स रहो, है ना। किसी कारणवश, क्योंकि हमने इतनी मेहनत किसके लिए की कि हम वो एग्ज़ाम दे पाए, तो एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत नहीं। जितना पढ़ना है, मतलब अभी भी टाइम है भले 5-7 दिन का, पर ठीक है, जितना तुम कर रहे हो उतना सफिशेंट है। अब तक जो किया है बस ये दिमाग में सेट करो कि हाँ ठीक है, जो मैंने किया वो सफिशेंट है। पहले 8 बजे से पहले मतलब 7 बजे तक का, है ना, एक पर्टिकुलर टाइम टेबल जो भी आएगा, 7 बजे पहुंच जाओ। 7:30 के बाद आप लाइन में लग जाओ, अपनी सारी आईडी वगैरह चेक कर लो, घर से निकलो 2 बार। 8 बजे पहुंचने के बाद आप, ना, कई बार क्या होता है कि हम बेफिजूल बातों में फंस जाते हैं लोगों के साथ। एग्ज़ाम सेंटर है, बहुत सारे लोग हैं, कौन क्या बात कर रहा होगा, है ना। मैं उन बातों का नाम नहीं लूँगा, है ना। कौन क्या डिस्कस कर रहा होगा, कौन क्या कर रहा होगा, कोई क्वेश्चन क्या आ सकता है इस पर डिपेंड कर रहा, बात कर रहा होगा। गलती से आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा तो आप हाइपर हो सकते हो, अरे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। आपका सेल्फ डाउट क्रिएट हो सकता है वहाँ पे, तो आप उन चीज़ों से बचें। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि आपका जिसके साथ आप तैयारी कर रहे थे सेम सेंटर मिल जाए, तो आप बिल्कुल अपनी 8 बजे एंट्री करने के बाद आप 1 घंटा जो है ना, जो स्टार्टिंग के आधा घंटा है, 8:30-9 के बीच में तो आपको अपने रूम पे बैठना ही है। जाओ, अपना रूम नंबर चेक करो, देख लिया आपकी सीट नंबर। बाहर कहीं बैठ भी रहे हो ना, लोगों से बात नहीं करनी। बात उसी से करनी जिसको आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि ये मुझे डिमोटिवेट नहीं कर सकता, है ना। वो चीज़ अपने को ध्यान रखनी, ठीक है। कोई जानबूझ के करना चाहे नहीं करना चाहे वो अलग पॉइंट है, पर तुम नहीं हो जाओ, बस ये अपने को अपना ध्यान रखना है कि मैं डिमोटिवेट ना हूँ, मैं कुछ ऐसा ना। तो आप अपने हिसाब से, ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई फेवरेट गाना हो, फेवरेट पोइम हो, आप वो एक रिदम में वो आपके दिमाग में चलती रहे तो भी ठीक है। जो आपको सूटेबल लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। फॉर्मूला याद करने की ठीक है, जितना याद आ रहा है अच्छी बात है। बिल्कुल रिलैक्स रहना कि यार ठीक है, जो होना, जो मैंने पढ़ना था वो पढ़ चुका हूँ, अब मुझे मेरा एफर्ट यहाँ निकालना है, ना कि ये सोचने में कि होगा कि नहीं होगा कि क्या होगा। अगर हम ये चीज़ें दिमाग में ज़्यादा लाएंगे तो हमारे लिए ये नुकसानदेह होगा।
है ना, हमको पीछे ले जा सकता है, हमको वो चीज़ों से बचना है। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ओमार शीट बहुत ढंग से ध्यान से भरना है अपने को, है ना, कुछ गलतियाँ ना हो, बस वो रहना है। एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद, है ना, पेपर मिल के आपको एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद उसी दरमियान तुम्हारा ये सवाल भी उठता है कि 40% का क्या करें, कैसे करें। तो देखिए ये चीज़ दिमाग से निकाल लो, है ना, क्योंकि ये है ना दिमाग में, तो आपका बार बार वही जाएगा कि जो 150 क्वेश्चन है उसमें 60 क्वेश्चन 60 नहीं, छोड़ो उसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है कि नहीं आता है, आता है तो उसको टॉपिक के बारे में लिखा है, जैसे मैं, है ना, अपने टॉपिक के हिसाब से बात कर दूं कि जी इज साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 8, तो अगर आपको साइक्लिक ग्रुप पढ़ा है, ऑर्डर 8 की कुछ प्रॉपर्टीज पता है, तो आगे क्वेश्चन को बढ़िए। नहीं पढ़ा है तो उस क्वेश्चन को क्रॉस कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। आपको जो आता है आप वो कर लोगे तब भी ठीक है। तुम एक्स्ट्रा एफर्ट मारोगे, एक्स्ट्रा इन द सेंस कि नहीं आता फिर भी कोशिश करता हूं, वो नहीं है। जो आपको आता है शांत मन से, 150 मिनट 150 क्वेश्चन है, जिसमें 20 आपकी टीचिंग मेथड्स के ऊपर है, ठीक है। आप इनमें कितना स्कोर करते हो, यहाँ से पहले भी बताया था कि 15 के आसपास अगर आप कर लो, है ना, एवरेज पढ़ने वाला बच्चा 15 के आसपास कर लेता है, ठीक है ना। बाकी 45 क्वेश्चंस रहे, तो अब इतना सारा पढ़ा है ना, उसमें से आराम से दिमाग शांत मन से अगर आप ये चाह रहे हो कि 40, आप उससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी करने हैं अपने को, बट आप स्टार्टिंग के 1 घंटे में, है ना, इस 150 मिनट को आप ऐसे तोड़ सकते हो। वैसे 45 है ना, मेरा 180 मिनट का क्वेश्चन था, मतलब 180 3 घंटे का पेपर था, तो मैंने सेम चीज़ 45 में तोड़ा था। तुम भी ये कर सकते हो 45 मिनट में। क्या करना है कि स्टार्टिंग के 1 से 50 तक के जो भी क्वेश्चंस हैं, मुझे इस अपनी घड़ी या सामने जो घड़ी, अपनी घड़ी तो अलाउड नहीं होती, सामने जो घड़ी लगी आप उसमें टाइम का ध्यान रखें। 45 मिनट या 40 मिनट से पहले, है ना, इसको आप ये तोड़ सकते हो, थोड़ा बेनिफिट रहेगा। जितने आप 1 से 50 में से क्वेश्चन जितने आपसे हो पा रहे हैं, स्टार्टिंग के 40 मिनट में जो तुमसे देखते ही हो रहे हैं, हाँ ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, या 20-25 जो भी क्वेश्चन तुमसे हो रहे हैं, आप ये क्या करिए कि उसमें गोला भर दीजिए इसी वक्त। 40 मिनट के अंदर क्वेश्चन जितने हो रहे हैं वो कर लीजिए 1 से 50 में, जो नहीं आते हैं उन पर क्रॉस कर लीजिए, और जो तुम्हारे डाउट वाले हैं उनके ऊपर तुमको ऐसा या कुछ भी अपना नोटेशन, जैसे मैं ये बनाया करता है, ठीक है, कि मुझे पता है मुझे इस क्वेश्चन को बाद में एक बार वापस देखना है। फिर 40 मिनट आप 2 से 5 मिनट लीजिए, 5-7 मिनट आराम से ये जो क्वेश्चन 20, 25, 30 जो भी क्वेश्चन किए आपने उन पे गोले भरने के लिए, ठीक है। एक ये है जो मैं करता था कि यार ये 45 मिनट, एक बार अगर मेरे पास पानी की बोतल है तो पानी पीजिए, नहीं है तो रूम से फट से बाहर जाइए, 2 घूंट पानी पीजिए आराम से, शांति से, है ना, रिफ्रेश हो गए, रिफ्रेश सच में, पानी पीजिए, वापस आके अपनी सीट पे बैठिए। देन फिर अगला 1 to 50 क्वेश्चंस, और अब 51 to 100 क्वेश्चंस पर आ जाइए। अगले 40 मिनट उसी पे सेम जितने होते हैं करिए। 40 मिनट के बाद 5 मिनट में जो भी लेके अपना कुल मिला के अपने क्वेश्चंस जितने आते हैं तुमको, है ना, आराम से, जो नहीं आते हैं उन पे वही काम करते जाना। फिर सेम, फिर से आपको ये पानी पीने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आप इस चीज़ को करके देख लेना। अपनी सीट से उठो, 10-20 कदम, 20 कदम से ज़्यादा नहीं होगा, बाहर जाओ, पानी पियो, 2 घूंट 3 घूंट, वापिस आओ। 30 से 40 सेकंड लगेंगे तुमको, ज़्यादा ज़्यादा 1 मिनट। बट ये जो 1 मिनट है ना, तुम्हारा इतना कारगर साबित होगा कि तुम अपने आप को रिफ्रेश पाओगे और फिर से स्टार्ट करोगे। जैसे एग्जाम हॉल में बैठे, कई बार हम स्टक हो जाते हैं एक ही चीज़ के ऊपर, नहीं मैं करके छोड़ूंगा, नहीं मैं इस क्वेश्चन को करके छोड़ूंगा, उससे बचना है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई थी और मैंने ये नेट जेआरएफ से अपना रहा था। जेआरएफ में भी मैं यही कि यार 3 घंटे इस टाइम को डिवाइड करो, सेम चीज़ है। जब आप ये राउंड करोगे, आप यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हो तुम्हारे पास, है ना, 20 क्वेश्चन हो या 20, है ना, 25 क्वेश्चन जो भी हो रहे हो तुम्हारे पास, 75, जो आप अगर जितनी अच्छी तैयारी कर रखी है, वो आराम से इन 40 मिनट में 30 क्वेश्चंस
प्लस 30 क्वेश्चन प्लस लगा सकता है, अच्छी तैयारी वाला आराम से, है ना, 30 प्लस भी हो सकते हैं। मतलब मैं उस चीज़ को नंबर पे नहीं जाना चाहता हूँ कि तुम डिसाइड करोगे तुमको कितना आता है, मैं नहीं डिसाइड करने वाला। कई बार होता है सर आप बता दो कि हम कितने क्वेश्चन, अरे नहीं, तुम एक्स्ट्रा करोगे, तुमको नहीं आता, तुम गलत करोगे, कट ऑफ के पास होगे तो बाहर निकलोगे। नहीं पता क्या कट ऑफ जाने वाली है, कुछ भी नहीं पता, वो तो पेपर डिसाइड करेगा और पेपर में तुम लोग डिसाइड करोगे कि तुम लोग कितनी कम गलतियां करते हो, है ना, क्योंकि जो तुमको आता है वो वहां पे नहीं करके आओगे तो पीछे जाते हैं। तो वो गलतियों से बचना है, अरे यार से बचना है। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है यहां लिखा है, तो नहीं है पे गोला बनाओ। साइक्लिक ग्रुप है या कुछ भी प्रॉपर्टी है उस पे गोला बनाओ कि हाँ इसके बारे में बात कर रहा है, तो फिर अपन को ध्यान रहेगा। दूसरा, वो मैंने पहले भी बताया था कि आंसर है 1, वो है ऑप्शन 3 में। तुम्हारा मन में होता है 1 1 1 3, तुमने ऑप्शन 1 लगा दिया, वो नहीं करना। आंसर 3 तो बिल्कुल, क्योंकि जो हमने क्वेश्चन किया है उसको गलत ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इससे भाग नहीं सकते हैं, ये हमको पूरा करना है, ठीक है। जब आप इस तरीके से जाओगे तो लास्ट में लगभग आपके पास 20 मिनट के आसपास और समय बचेगा, और इनमें से जो भी आपके 10-15 क्वेश्चन ऐसे हैं उन पे फिर से आप एक पॉज लीजिए, अपने आप को बताइए कि मैंने लगभग इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, अब मेरे पास 20 मिनट का समय बचा है। अब अगर मैं हर क्वेश्चन को 2 मिनट भी दूंगा तो भी मैं 10 क्वेश्चन तो आराम से कर सकता हूं। 20 के 20 करने जाओगे तो समस्या है। जो 20-25 जो 10-12 क्वेश्चन, अब 90-100 के 10-12-100-110 क्वेश्चन पहुंच गए, बहुत है वो तो, बट फिर भी बता रहा हूं, अब नहीं पहुंचे सर, मैं तो 60 क्वेश्चन के आसपास पहुंच रहा हूं, कोई बात नहीं। हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स रहे हैं कि कट ऑफ 60 क्वेश्चन तक भी गई है ना, पिछले कुछ समय से। तो ऐसा भी हो सकता है कि पेपर का लेवल ही ऐसा हो, तो हमको उस चीज से घबराना नहीं है, बस ये चीजों का ध्यान रखना है, और ये डर नहीं रखना है कि ये क्या करें, अरे होगा जो भी। अब हमने देखो जितना पढ़ना था पढ़ लिया, हमारा जितना जोर लगाना था हमने एक बार तो लगा दिया, बस अब आराम से रिलैक्स होकर शांत मन से, जिसको आप मानते हो, है ना, जिसी को भी जो आपका इष्ट है, जिसको उनका आराम से, है ना, उनके सामने नतमस्तक होइए और कहिए कि अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बाकी हमने जो मेहनत की है वो वहाँ दिखेगी, जो हमने चीज़ें पढ़ी है वो वहाँ से दिखेगी, जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो हम वहाँ से सॉल्व करेंगे, आप बिना डर के। सेम जीके में भी कर सकते हो, बट जीके में थोड़ा टाइम मिलता है ना। आप मैथमेटिक्स से किसी और भी सब्जेक्ट से हो तो भी आपका बेनिफिट मिलने वाला है। तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए, इंस्टाग्राम से दूर रहिए, फेस अपना क्या कहते हैं व्हाट्सएप, जो भी सोशल मीडिया, उनसे दूरी बना के रखिए, आप अपने में रहिए। अब आपको जो जो फॉर्मूले याद करने हैं, जो चीज़ें याद रखनी है वो याद करिए, बस इतना सा काम है, ये कर लो, सब कुछ अच्छा होगा। जो होगा, है ना, वही कि अगर मेरी इच्छा से हुआ, भगवान की इच्छा है, और मेरी इच्छा से नहीं हुआ तब भी उसी की इच्छा है, क्योंकि उसकी जो इच्छा है वो सबसे बढ़िया है, वो हमारे लिए सबसे अच्छा सोचता है, जो वो करेगा। बस छोड़ दीजिए, आप अपना काम करिए, बस इस चीज़ पे मत जाइए कि अरे 40% नहीं होगा तो क्या होगा, कैसे करेंगे। अरे जो तुमने पढ़ा है, देखो स्वीकार करनी पड़ेगी, चीज़ें नहीं हो रहे इसका मतलब ये है कि यार कुछ कमी थी पढ़ने में, हो रहे तो अच्छी बात है, कमी रही तो अगली बार हम सुधार करेंगे, मतलब उस चीज़ में हम अभी नहीं जा रहे। बस ये है कि अभी जो है बस शांत मन रहिए, लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखिए, जो आपके शुभ चिंतक है, आपको सच में है लगता है ये है, उनसे बात करिए, जिनसे आप बात करके आप मोटिवेटेड फील करो, बस इतनी सी बात है, डिमोटिवेट ना हो, है ना। जो पढ़ा है उस पर सर मैंने इतना कोर्स किया, उतना किया, 40%, 50%, 70% जो किया उसका रिवीजन आराम से करिए, जल्दबाजी मत करना एग्ज़ाम हॉल के अंदर भी, ठीक है। ये हमारी स्ट्रेटजी थी, आप आराम से उन चीज़ों पर रखिए, जीके वाला पेपर भी ध्यान रखिए, है ना। बहुत जल्दी अपन और मिलेंगे, चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, कोई चिंता नहीं करनी, सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे, ठीक है। जो हमने पढ़ना था पढ़ लिया, हमारी मेहनत हो गई है ना, हमारी मेहनत हमसे हो चुकी है, बस अब फॉर्मूले याद करते जाओ और अपने आप में मस्त रहो, ठीक है, और अपने एग्ज़ाम डेट का ध्यान रखो, ठीक है। मिलते हैं,
तब तक के लिए थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे से पेपर करिए। ठीक है, थैंक यू।